नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में। साथियों, इस योजना के तहत आप लोगों को 10 लाख रुपया का लोन दिया जाता है सरकार के द्वारा, जिसमें से 5 लाख रुपया माफ भी कर दिया जाता है। तो इस योजना के बारे में यानी बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। यदि आप लोग भी इस योजना के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आज की सेशन आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस योजना के बारे में A to Z जानकारी आज के सेशन में हम लोग समझेंगे। इसका फॉर्म अभी फिलअप नहीं हो रहा है, कब से फिलअप होगा इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि इस योजना को पूरा बेहतरीन तरीके से समझना तो पूरा एंड तक इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए हम लोग इस योजना के बारे में A to Z जानकारी लेते हैं एक एक करके। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि इस प्रकार की योजना का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं इस योजना के बारे में एक एक पॉइंट। तो साथियों ध्यान से समझिएगा, जो भी मैं पॉइंट बतलाऊंगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा आखिर ये योजना है क्या। ये योजना क्या है आप लोग को मैं बता दूं तो देखिएगा, बिहार सरकार उद्योग विभाग द्वारा राज्य में नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई है। इस योजना को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा उद्यमी योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है, जिस पर 50% सब्सिडी यानी 5 लाख रुपया का छूट भी दी जाती है। यानी 5 लाख रुपया आप लोगों को सब्सिडी के रूप में छूट दिया जाएगा, यानी 5 लाख रुपया को चुकता करना होगा और 5 लाख रुपया जो है आप लोग को बिल्कुल मुफ्त कर दिया जाएगा। यानी इस योजना के तहत 5 लाख रुपया का धनराशि आप लोग को फ्री मिलने वाला है और 5 लाख रुपया आप लोग को ऋण के साथ चुकता भी करना होगा। इसके अलावा सरकार द्वारा युवाओं को कई अन्य लाभ भी दिए जाते हैं। बिहार उद्यमी योजना के तहत पिछले वर्ष कई युवाओं को लाभ दिया गया। SC ST OBC महिला, युवा उद्यमी महिला और पुरुष दोनों मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कौन कौन उठा सकते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, SC ST OBC महिला, युवा उद्यमी महिला और पुरुष दोनों जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए हम लोग और पॉइंट को समझते हैं इस योजना के बारे में। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट का बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म कब से भराया जाएगा, कब से नहीं भराएगा। तो देखिए ऑफिशियल नोटिस जो है अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, बहुत जल्द इसका ऑफिशियल नोटिस रिलीज कर दिया जाएगा। आप लोगों को ज्ञात होगा कि अभी जो है यानी वर्तमान समय में 2 लाख रुपया वाला ये जो योजना है, बिहार सरकार 2 लाख रुपया वाला एक और उद्यमी योजना चलाती है, जिसके तहत 2 लाख रुपया का राशि जो है रोजगार करने के लिए देती है सरकार, ताकि जो युवा है जो 12th पास है वो क्या करें, वो बाहर ना जाएं, अपने यहाँ रहकर ही अपना रोजगार कर रहे हैं। तो उसके लिए 2 लाख रुपया राशि देती है, जिसका आवेदन अभी चल रहा है। यदि उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 5 मार्च जिसका लास्ट डेट रखा गया है, तो उस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ, इस चैनल पर आप लोग जाकर देख भी सकते हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिस अभी तक जारी नहीं किया गया है, उसको जब बंद कर दिया जाएगा तो इसका जो है नोटिस जारी कर दिया जाएगा। यानी वो योजना जो बंद हो जाएगा तो उसके बाद इस योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और फॉर्म भी उसी नोटिफिकेशन में आप लोग को बताएगा कि कब से फिलअप होगा। तो अप्लाई डेट भी आप लोग को बताया जाएगा और इसका अप्लाई जो है आप सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से ही होता है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इस योजना के से आप लोग को बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो देखिए इस योजना के तहत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए ही लाभ दिया जाएगा। इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का लाभ भी दिया जाता है। इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक की लोन दी जाती है, जिस पर विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृत राशि का 50% अधिकतम 5 लाख अनुदान सब्सिडी देती है सरकार। संबंधित क्षेत्र के युवाओं को कुल परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण 7 वर्ष यानी 84 किस्त में चुकता करना होता है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि 5 लाख रुपया का जो राशि है उस पर भी आप लोगों से ब्याज नहीं लिया जाता है। यही टोटल इस योजना के तहत 10 लाख रुपया सरकार आप लोगों को देगी, जिसमें से 5 लाख सब्सिडी के रूप में आप लोगों को माफ कर देगी। बचा 5 लाख भी वो आप लोगों से 5 लाख पर भी ऋण नहीं लगी यानी ब्याज नहीं लगी, केवल आप लोगों से उसका मूलधन लिया जाएगा। यानी जितना 5 लाख रुपया है उसको ही आप लोगों को किस्तों में भी चुकता करना है, ये नहीं कि एक हाली में आप लोगों को चुकता करना है।
कितने किस्तों में चुकता करना है, तो 84 किस्तों में, यानी 7 वर्ष में आप लोगों को चुकता करना है 5 लाख रुपए का, बिना यहाँ पर आप लोग को ऋण दिए हुए। यानी मूलधन ही आप लोग को क्या करना है, मूलधन में 50% ही आप लोग को जमा करना है। ये बात भी आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके आगे पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा विवरण दिया गया है, यहाँ पर राशि दिया गया है। तो लोन की अधिकतम राशि आप लोग को 10 लाख रुपया देखने को मिलेगा, और जिसमें से 50% अनुदान यानी सब्सिडी के रूप में आप लोग को देखने को मिलेगा। और चुकाने का अवधि जो है 7 वर्ष यानी 84 किस्तों में आप लोग को 5 लाख रुपया का धनराशि चुकता करना होगा। ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। आइए इसके आगे हम लोग बात करते हैं इस योजना के बारे में। तो आइए हम लोग इस योजना के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन लोगों को यह योजना का लाभ मिलने वाला है। यानी इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा कुछ योग्यताएं रखी गई है, जिन्हें आवेदक को पूरा करना होगा। ऐसे में अगर आप भी बिहार उद्यमी योजना के तहत लाभ पाना चाहते हैं तो ये पूरा पॉइंट बताया गया है, जिसका मैं जिक्र अभी करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये सभी पॉइंट को आप लोग को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये इसमें से सभी पॉइंट आप लोग फॉलो करते हैं तभी जो इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो केवल बिहार राज्य के अस्थायी निवासियों को ही ये योजना का लाभ मिलने वाला है। यदि आप लोग बिहार के निवासी हैं तो आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, अदरवाइज दूसरा स्टेट के हैं तो इस योजना का लाभ आप लोग नहीं उठा सकते हैं। तो उसके बाद देखिएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार युवा, महिलाओं को ये योजना का लाभ मिलने वाला है। अदरवाइज जनरल कैटेगरी से आते हैं तब पर भी इस योजना का लाभ आप लोग को नहीं मिलने वाला है। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक या पूर्व उत्तीर्ण होना चाहिए। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 18 वर्ष से कम युवाओं का ये इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने व्यक्तिगत पैन पर किया जा सकता है। चालू खाता प्रस्तावित फर्म के नाम पर होना चाहिए और आवेदक को अपनी फर्म या कंपनी बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये सारा पॉइंट बतलाया गया है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो देखिए यदि आप लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस योजना के लाभ लेने के लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले लगेगा आधार कार्ड, उसके बाद ईमेल ID लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, तो उसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि निवास देना अनिवार्य है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि आप लोग बिहार के मूल निवासी हैं। और स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है, जिसका साइज भी यहाँ पर जी किया गया है 120 KB तक होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। और स्कैन किए गए हस्ताक्षर, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक के प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यदि आप लोग का इंटर है तो इंटर के जो है आप लोग को क्या करना है देना होगा मार्कशीट। ITI है तो ITI का, पॉलिटेक्निक है तो पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, इसका जो है आप लोग को PDF बनाकर अपलोड भी करना होगा। बैंक पासबुक का जो है क्या करना है PDF बनाकर अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आप लोग को लगने वाला है। इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, फॉर्म भर लीजिएगा तो इतना डॉक्यूमेंट आप लोग को देना होगा। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बिहार उद्यमी योजना प्रोजेक्ट लिस्ट, यानी कैसे तैयार किया जाएगा। देखिए इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए कई परियोजनाओं की सूची दी गई है, जिनमें से आप किसी न किसी परियोजना में अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं और इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप भी जानकारी के तहत लाभ पाना चाहते हैं तो आगे मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि किस कौन कौन से वो योजना है जिसके लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो योजना है ये 2024 का है। अभी आप सभी लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन इसका नहीं जारी किया गया है। तो 2024 में जिस जिस सेक्टर के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था उन सभी को जिक्र करने वाले हैं। यदि आप लोग भी इनमें से कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जब फॉर्म भरिएगा तो यहाँ पर आप लोग को आएगा कि किस सेक्टर में आप बिजनेस करना चाहते हैं। क्या आप लोग आइसक्रीम उत्पादन करना चाहते हैं, आटा सत्तू बेसन उत्पादन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स असेंबली करना चाहते हैं, ऑटो गैरेज खोलना चाहते हैं, कंक्रीट ह्यूमस पाइप बनाना चाहते हैं। यानी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बहुत सारा जो है काम का जिक्र किया गया है। इसमें से कोई भी आप लोग काम के लिए यहाँ पर पैसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप लोग को बिजनेस करना है, जिस भी सेक्टर में बिजनेस करना है, आप लोग देख सकते हैं। चमड़े के जूता का निर्माण करने के लिए पैसा लेना चाहते हैं, तेल मिल बैठाने के लिए पैसा लेना चाहते हैं, दाल मिल बैठाने के लिए पैसा लेना चाहते हैं, या डिटर्जेंट पाउडर साबुन या शैम्पू बनाने के लिए पैसा लेना चाहते हैं। जिस सेक्टर में आपका दिलचस्पी है उस सेक्टर के लिए आप लोग यहाँ पर 10 लाख रुपया के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सरकार आप लोग को 10 लाख रुपया देगी। और अंत में देखिएगा तो ढाबा और रेस्टोरेंट होटल खोलने के लिए भी यहाँ पर पैसा दे रही है सरकार।
तो अब आप लोगों को यहाँ पर चूज करना होगा कि किस सेक्टर में आप लोग लाभ लेना चाहते हैं इस योजना का। यदि आप लोग फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि हम इस योजना के लिए पैसा निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग का चयन कैसे होगा, प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया इसका क्या रहने वाला है। तो इस योजना के तहत लाभ के लिए अभ्यर्थी का चयन रैंडम लॉटरी सिस्टम द्वारा किया गया है। इसके आधार पर चयनित आवेदकों को ही इस योजना के तहत जो है लाभ दिया जाएगा। संभवतः है कि इस बार भी इस योजना के तहत लाभ के लिए अभ्यर्थी का चयन लॉटरी के जरिए ही हो। कमेटी 15 दिन में पास आवेदनों की जांच करती है, फिर इन्हें भौतिक सत्यापन के लिए संबंधित जिला उद्योग केंद्र के मैनेजर के पास भेजा जाता है। यहाँ पर देखिएगा, स्क्रीनिंग कार्य पूरा होने के बाद चयनित उम्मीदवार को निर्धारित संस्थानों में 2 सप्ताह का जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया जाएगा, तो ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। फिर कमेटी उनके प्रोजेक्ट की डीपीआर के मुताबिक पहली किस्त की रकम उन्हें पास कर देती है। पास प्रोजेक्ट की राशि लाभार्थी को 3 आसान किस्तों में दी जाएगी। चयन के बाद आवेदक को प्रशिक्षण के लिए 25,000 रुपये प्रति यूनिट दिए जाते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। यहाँ पर देखिए फिर वही बात को दोहराया गया है कि 5 लाख रुपया जो है आप लोग को यहाँ पर मुफ्त रहने वाला है। 5 लाख रुपया का आप लोग को किस्त के माध्यम से जमा करना है, वो भी बिना आप लोग को ऋण के। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आज के सेशन में जितना मैं पॉइंट बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर पता चल गया होगा। मैंने जितना भी पॉइंट बतलाया हूँ ये आर्टिकल के माध्यम से बतलाया हूँ। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर पता चल गया होगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत भी आज के सेशन से रिलेटेड आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मैं फिर से एक बार जिक्र कर देता हूँ, इसका फॉर्म अभी नहीं फिलअप हो रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कितने राशि, तो 2 लाख रुपए का राशि युवाओं को दिया जाता है। क्या करने के लिए, तो रोजगार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का राशि दिया जाता है, जिसमें से 5 लाख रुपया माफ हो जाता है। उस योजना के तहत 2 लाख रुपया राशि मिलता है, जिसके तहत 2 लाख रुपया माफ भी हो जाता है। और इस योजना के तहत आधा माफ होता है, यानी 5 लाख रुपया माफ होता है। 5 लाख रुपया आप लोग को 7 साल में 84 किस्तों के माध्यम से जमा करना होगा, बिना वहाँ पर दर के, यानी बिना ऋण दर के। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन कैसा रहा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों के मन में जो भी डाउट है आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।